जय हिंद दोस्तों। हमारी जब प्रिपरेशन चल रही होती है तो यार उसमें एक फेज आता है जिसमें होता है कि हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, ठीक है, और एक बार हमने हमारी जो भी प्रीवियस ईयर वाली बुक है ना वो भी लगा चुके हैं हम ना, लेकिन फिर भी हम जब मॉक देते हैं ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मॉक देते हैं, प्रीवियस ईयर वाला मॉक देते हैं, तब होता क्या है कि भाई हमसे सवाल नहीं होते, या फिर अपन तुरंत सोल्यूशन देखेंगे उस मॉक का तो अपन लगा यार ये सवाल तो मैं कर लेता, मेरे से होगा क्यों नहीं, है ना। या फिर कई बार क्या होता है कि सवाल अपन कर देते हैं लेकिन टाइम उसमें ज़्यादा लगा देते हैं ना। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई भी एक जो एवरेज स्टूडेंट है ना वो ये चीज़ें फेस करता है, ठीक है, जिससे घबराना नहीं है। लेकिन एक गलती आप क्या करते हो ना कि मैं जो बताऊंगा ना उसको 7 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे तो उससे फिर कोई रिजल्ट दिखेगा नहीं अपने को, ठीक है। तो बेटर है कि उसको आप 1-2 महीने एटलीस्ट फॉलो करो तो आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, है ना। तो एटलीस्ट ये मान के चलो कि आप जो भी मैं बताऊंगा उसको 1 या 2 महीने फॉलो करके देखोगे तब आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगा। और अगर आपने PYQ अभी तक नहीं लगाया ना किसी बुक से, तो पहले बेटर है कि आप मॉक की बजाय PYQ लगाओ। उससे आप जब सवाल कर लोगे ना, हर एक चैप्टर के 200-300 सवाल कर लोगे तो आपको एक अप्रोच पता पड़ जाएगी सवालों की, है ना। तो मॉक में तब स्कोर बढ़ने लगेगा। आप डायरेक्ट मॉक पे जा रहे हो तो वो गलती कर रहे हो, बेटर है कि पहले आप PYQ लगा लो, है ना। और तुरंत रिजल्ट पाने की कोशिश मत करो ना। लड़ाई जो है ना अपनी, वो लड़ाई लंबी होती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, धीरे धीरे करके उसको अपने को लड़ना पड़ता है ना। आपको इंस्टेंट जो चीज़ है ना वो सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, वो है नाकामयाबी। नाकामयाबी आपको तुरंत मिल जाएगी, अभी पेपर दोगे बिना तैयारी के तो नाकामयाबी मिल जाएगी, लेकिन सक्सेस है ना वो बहुत धीरे धीरे करके मिलेगी। तो बेटर है कि अपन थोड़े पेशेंस रखें चीज़ों में, है ना। और जो बता रहा हूँ उसको आप एटलीस्ट 1 या 2 महीने फॉलो करें, ठीक है। मैंने जो आपको प्रॉब्लम्स बताई ना उसका मेन कारण क्या है कि हमने एक बार सिलेबस तो कर लिया, एक बार PYQ भी कर ली, लेकिन अभी ये हमारे दिमाग में ना बैठे नहीं है सवाल, ठीक है। हमारा स्थिति ऐसी नहीं होगी कि यार सवाल देखते ही मेरे को इसकी 2-3 स्टेप जो है ना सवाल की वो मेरे दिमाग में आ जाए। कोई नया सवाल आया वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के सवाल है ना उसमें एटलीस्ट अपनी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि यार मैंने देखा और तुरंत मेरे को अप्रोच पता है। और ये तब होगा जब आपका रिवीजन एटलीस्ट बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा ना। मैं वो 5 पॉइंट बताऊंगा रिवीजन की, वो आप फॉलो करके देखना और देखना आपको 1 या 2 महीनों में इंप्रूवमेंट आने लगेगा अपने आप, ठीक है। तो लास्ट तक देखने का ट्राई करना है इसका, ठीक है। 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहला जो पॉइंट है वो क्या करना है आपको कि आपका एक चैप्टर उठाना है ना, कि मान लो आपने प्रॉफिट लॉस उठाया। अब क्या करना है, प्रॉफिट लॉस में आपके पास नोट्स हैं, ठीक है। अब नोट्स को आपने सारे सवालों को नहीं करना है, ऐसा नहीं कि सारे सवालों को आप पढ़ लेना है। आपको जो लग रहा है कि यार जो सवाल आप करोगे आपसे नहीं होगा उसको एक बार देख लेना है, ठीक है, और बाकी वो खाली रीड कर लेना है। और जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को दिक्कत देगा, ये अच्छा सवाल है, उसको एक बार हाथ से निकाल लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये काम करना है, ठीक है। इसके बाद अपन फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब आप अपने नोट्स को देख चुके हैं, ठीक है, एक बार उससे इंपॉर्टेंट सवाल है वो लगा चुके हैं। अब आपको जाना है नॉर्मल क्वेश्चंस पे, नॉर्मल PYQ क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब इसमें क्या आप एक बार PYQ लगा चुके हैं ना तो आपको अंदाजा है कि भाई लगभग सवाल कैसे आते हैं। तो अब आप चाहो तो मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियली मैं मिक्स प्रैक्टिस का इसलिए मना करता हूँ क्योंकि अपना एक रूटीन सा नहीं बन पाता सवालों का, है ना। लेकिन अगर आप एक बार PYQ लगा चुके हैं, आपको लगभग अंदाजा है सवालों का, तो अब आप जो सेक्शनल चीज़ें हैं, ठीक है, एक एक मिक्स सवालों की उसमें जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी आपको प्लेटफॉर्म ले लेना है ना। आई प्रीफर टेक्स्ट बुक, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपको, मैंने भी यूज़ करा है और आगे भी है, और थोड़ा मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उससे भरोसा कर सकते हैं अपन, है ना। वहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक मिल जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के, और सेक्शनल मॉक भी जो वैसे वाले ना जो उन्होंने बनाए वो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको उठाने प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। और सेक्शनल मॉक में एक बार ध्यान रखनी है कि सेक्शनल मॉक ऐसी चीज़ है वो इंग्लिश और मैथ्स में आपको ज़्यादा फायदा करेगी बजाय जीके और आपको मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा फायदा करेगी बजाय जीके और इंग्लिश के, क्योंकि जीके और इंग्लिश थोड़ा रटने वाला पोर्शन है, मैथ्स और इंग्लिश आप साथ के साथ सॉल्व करते हो उसके, ठीक है। तो वो आपका बेटर पोर्शन मिलेगा। तो आपको टेक्स्ट बुक में जाके वहाँ से सेक्शनल वाला जो पार्ट है ना वहाँ से मैथ्स उठानी है, वहाँ से आपको रीजनिंग उठानी है, ठीक है। और इन दोनों जो मैथ्स और रीजनिंग है इसके सवाल लगाने, और लगाने कैसे हैं, आप जब सेक्शनल मॉक पे जाओगे ना टेक्स्ट बुक पे, वहाँ पे प्रीवियस ईयर में आपको ईयर वाइज मिल जाएगा, ठीक है। 2020 का अलग है, 2021 का अलग है, 22 का अलग है, 23 का अलग है। तो अपन को लेटेस्ट सवाल से स्टार्ट करना है ना, 2023 वाला जो पोर्शन है ना वहाँ से स्टार्ट करना है, और वहाँ से जो पहली जो शिफ्ट है ना, पहली शिफ्ट से स्टार्ट कर देना मैथ्स के सवाल लगाना, ठीक है। अब 2 सेक्शनल मॉक मैथ्स के लगाइए, और वो 2 मोर देन इनफ है ना, पर डे 2 काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 लगाने, बाकी आप बुक से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 2 लगाए, है ना। उसमें होगा कि 25 आपको सवाल मिलेंगे 20 मिनट में, है ना। शुरू में आप स्टार्ट करोगे ना तो वो बड़ी दिक्कत आएगी इन 25 सवालों को 20 मिनट में करने में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। करना क्या है, सेक्शनल मॉक में जाना है मैथ्स के, और ईयर वाइज एक एक करके एक एक शिफ्ट के अपन को मैथ्स के डेली 2 सेक्शनल मॉक लगाने, ठीक है। तीसरा है कि जैसे ही आप ये सेक्शनल मॉक को लगा लोगे ना, इसका तुरंत आपको सोल्यूशन देख लेना ना। स्टार्टिंग में आप 17-18 सवाल भी अगर 20 मिनट में कर पा रहे हो ना, अच्छी बात है। 15 सवाल भी एटलीस्ट कर पा रहे हो ना, अच्छी बात है। करना क्या है कि जो सवाल न्यू है उनका तुरंत सोल्यूशन देख लो, ऐसा नहीं कि उनको अपनी कॉपी में उतारने की जरूरत है, सोल्यूशन बस देख लो, उतना काफी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो नॉर्मल बुक से प्रैक्टिस करते हैं ना अपन, वो चालू रखनी, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप सेक्शनल लगाते हैं सवाल नहीं होते तो आपको लगता है कि यार मैं सेक्शनल क्यों लगाऊं, मेरे से तो सवाल ही नहीं हो रहे, मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे ना। मैं 20 मिनट में खाली
10 12 15 सवाल ही कर पा रहा हूँ, तो फिर सेक्शन लगाने का फायदा क्या है? इससे होगा कि आपकी धीरे धीरे आपकी स्पीड बनेगी ना। आपको लगेगा कि यार उन 25 सवालों में मेरे को कौन से सवाल स्किप करने हैं, कौन से सवाल मेरे को रखने हैं। तो उसके लिए मैं सेक्शन रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। बुक से जब भी मैं बोलता हूँ ना कि यार बुक से सवाल लगाओ, तो नॉर्मली मैं 100 सवाल रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। 100 आपको लगाने ही लगाने। अगर आप 100 से कम लगा रहे हो ना, तो आपकी तालमेल ही नहीं बैठेगा, ठीक है। आपको जो फ्लो बनता है ना सवालों का, वो बनेगा ही नहीं। आप मतलब 10-10 सवाल लगा के छोड़ दोगे तो मामला बैठेगा ही नहीं मैथ्स का ना। आप एटलीस्ट एक फ्लो में 100 सवाल तो लगा ही लगाओ, लेकिन उसको अपन क्या करेंगे ना, ये अपन जब पहली बार करते हैं तो क्या करते हैं, चैप्टर वाइज परसेंटेज के 400 एक साथ, है ना, ज्योमेट्री के एक साथ 600 सवाल, तो वो ठीक है अपन शुरू में लगाते हैं। लेकिन जब अपन रिवीजन करते हैं ना, तो अपन चाहते हैं कि मेरे को पुरानी चीज़ें भी याद रहें, दूसरे चैप्टरों की चीज़ें भी याद रहें। और क्योंकि आप एक बार लगा चुके हो तो आप मॉक भी दोगे, तो आप चाहोगे कि 3-4 चैप्टर एक बार आपके एक साथ कवर हो। तो अब एक तरीका क्या यूज़ कर सकते हो ना, मैं बोलता हूँ कि आप एक चैप्टर के 50 सवाल लगाओ, ठीक है। उन 100 सवालों में से 50 आपने एक के लगाए, वो बढ़िया मजबूत हो रहा है चैप्टर। साथ में आप 4 चैप्टरों को ना 15-15-15 के 4 सेट में बांट दो, तो 100 की जगह आपके 110 सवाल हो जाएंगे। लेकिन आपके एक दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट होंगे ना, उसमें से एक पे बढ़िया कमांड आएगी। बाकी जो 15-15 आप सवाल कर रहे हो, उसमें क्या करो कि जो बिल्कुल मुंह जवानी वाले क्वेश्चन है ना, यार देखते ही आंसर आ रहा है, उसको मत लगाओ। लेकिन जिन क्वेश्चनों में अटकते हो, जो आपने पहली बार में मार्क कर रहे थे ना, जब पहली बार आपने बुक लगाई थी, जो क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे थे ना, तो उन सवालों को लगाओ। जैसे कि मैंने 50 क्वेश्चन लगा लिए परसेंटेज के। अब मैं अपने अगले 4 चैप्टर है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, CI/SI है, एवरेज है, इनको मैं 15-15-15 के 4 सवाल लगा लूँगा, है ना। 50 परसेंटेज के लगा लिए, फिर 15 लगाऊंगा प्रॉफिट लॉस के, फिर 15 लगाऊंगा CI/SI के, 15 लगाऊंगा एवरेज के, 15 एक और किसी चैप्टर के लगा लूँगा, ठीक है। इससे आपको होगा क्या ना कि आपके परसेंटेज में तो अभी पकड़ बनी बन रही है, 50 सवाल लगा रहे हो, बाकी भी आप जो दूसरे कॉन्सेप्ट है ना प्रॉफिट और लॉस के, वो भूलोगे नहीं, ठीक है। तो वो फिर आप बुक से कंटिन्यू कर सकते हो। इससे होगा क्या ना कि आपको धीरे धीरे जो सवाल है ना, वो याद होने लगेंगे, ठीक है। उनका पैटर्न याद होने लगेगा। क्योंकि SSC का ऐसा सवाल, ऐसा एग्जाम नहीं उसमें बहुत टफ सवाल आ रहे हो, है ना। उसमें क्या कि सवालों को फिक्स पैटर्न है, और आपको एक बार वो याद हो गया ना, यार इस पैटर्न का सवाल है और मेरे को इसकी अगली जो मेरे को सोल्व करने की 2-3 स्टेप है ना, वो ये है। इतना अपन को हो गया तो अपना सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा, मैथ्स अपने नंबर कहीं नहीं जा रहे। इतना सही करना होता है कि आपको सवाल है ना, वो लगभग याद से हो जाए, उनकी स्टेप याद हो जाए। और वो कब होंगी, जब अपन लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो यही एक सिंपल रिवीजन है। एक लास्ट चीज़ मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आपके पास हमेशा एक फॉर्मूले की जो कॉपी है ना, वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके पहले अपन क्या क्या कर रहे हैं देखो याद कर लो। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा अपन सेक्शनल जा रहे हैं ना, सेक्शनल में अपन 2 सेक्शनल या फिर 1 सेक्शनल एटलीस्ट डेली अपने को लगाना है। इससे मिक्स प्रैक्टिस अपनी होती रहे, टाइम पे कंट्रोल रहे, है ना। 20 मिनट में अपन 25 सवाल की धीरे धीरे करके आदत बने। फिर अपन उसके बाद बुक से सवाल लगा रहे हैं डेली के 100। इससे होगा कि आपको सवाल याद होंगे, और जब आप सेक्शनल लगाओगे ना, तो वो सेक्शनल में यहाँ से इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे सवालों के तरीके याद हो रहे हैं। आपको पता है कि आप तुरंत सवाल को कैसे अप्रोच करोगे, कौन से सवाल आपको छोड़ने वाले, सवाल आपके करने वाले हैं, ठीक है। वो आप फुल लेंथ मॉक लगाओगे ना, तो उसमें भी आपको काम आएगा। लास्ट है आपके फॉर्मूले की कॉपी, और इसमें क्या, जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है ना, जैसे ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो वो एक कॉपी में नोट करो। मैंने क्या करा था कि अपने नोट से प्लस आभास सैनी सर के 2-3 निचोड़ वाले वीडियो थे ना, हमारे टाइम पे आते हम तैयारी कर रहे थे, तो उसमें से नोट बना लेते शॉर्ट। यार अगर ये सीधा फिगर फंसता है ज्योमेट्री का, तो डायरेक्ट मेरे को उसका आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कोई फिक्स इक्वेशन फंस रही है, तो मेरे को डायरेक्ट उसका आंसर याद होना चाहिए। तो वो सवाल वैसे बहुत बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि आपको रिजल्ट उसका याद है एग्जैक्ट, तो तुरंत आप 2 सेकंड में उसको टिक करके आगे निकल जाओगे। और वो सवाल जो टाइम आपने यहाँ बचाया है ना, वो आपको दूसरे सवालों में हेल्प करेगा। और ये फॉर्मूले वाली कॉपी आपको डेली रिवाइज करनी है ना। शुरू में डेली रिवाइज नहीं करनी होती, क्योंकि अपने को दूसरा सवाल लगाने, लेकिन अब आपका सवाल एक बार लग चुके हैं। अब आप ऐसा नहीं कि आपके 50-60 नंबर आ रहे हैं, अब आपके नंबर 100 क्रॉस कर चुके हैं, तो अपन को इंप्रूवमेंट करना है ना, नंबरों में इंप्रूवमेंट करना है। तो डेली इस कॉपी को तुम रटोगे ना धीरे धीरे करके, और उसके बाद फिर जो अपने सवाल है उनमें अप्लाई करोगे डेली, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप इस कॉपी को रट रहे हो, सीधे एग्जाम में जाकर अप्लाई करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। लेकिन आप डेली अपने सवालों पे इसको अप्लाई करोगे ना, जैसे ज्योमेट्री पढ़ी तो मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट मैंने यूज़ कर लिए, तो आपको फायदा दिखने लगेगा। भाई साहब गर्मी इतनी है ना, आज खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं, तो आपको फायदा दिखने लगेगा, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट है, आप करके देखो। नोट पहले चैप्टर उठाओ, नोट से पढ़ा उसको, ठीक है, फिर सेक्शनल मॉक लगाए। तीसरा, फिर उसको अपन बुक से लगाएंगे, 4 हिस्सों में बांट देंगे, 50 सवाल एक और 15-15 के 4 सेट अलग अलग चैप्टर के। और फिर ये लास्ट वाला क्या है अपना, कि अपन फॉर्मूले वाली कॉपी है, उससे अपन रिवाइज करेंगे। इतना आप करोगे, इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। आपको लग रहा है बहुत टाइम, ऐसा नहीं है। अब आधे पौन घंटे में नोट्स रिवाइज कर लोगे, सेक्शनल का 20 पकड़ लो, प्लस 10 मिनट उसके सवालों को देखने के लिए पकड़ लो, ठीक है। इतना हो गया, सवा घंटा हो गया। फिर आपको 100 सवाल और पकड़ लो, तो 2 से सवा 2 घंटे ये हो गए। 3 से 4 घंटे में आप मैथ आराम से कर लोगे, ठीक है। इसके बाद भी आपको कैलकुलेशन के लिए आपके पास टाइम बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है,
लिमिटेड टाइम है, आप इजीली करके देख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 महीने करके देखो। और अगर हमने PYQ नहीं लगाया ना, तो फिर ऐसा मत करो, पहले एक बार सिंगल फ्लो में PYQ लगाओ, ठीक है। कोई डाउट हो तो यहाँ पे डाल देना, अपन हो सकेगा तो उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। आई होप कि इस वीडियो से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प होगी और आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, क्योंकि अपना फाइनल गोल क्या है, एग्जाम क्रैक करना।